जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी ने जब जिसे अपने साथ जोड़ना है वो सब कुछ गुरु जी ने खुद डिसाइड किया हुआ है। संगत जी गुरु जी के बुलावे के बिना कोई ना ही उनके बड़े मंदिर जा सकता है और ना ही उनका कोई सत्संग कर सकता है और ना ही कोई सत्संग सुन सकता है। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी इस चैनल पर आपको सिर्फ वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके हमें नहीं भेज सकती, जो संगत सिर्फ सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है। तो संगत जी सत्संग को हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ कीर्ति आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। और गुरु जी के बारे में संगत जी आंटी जी ने 2022 में अपनी चाची जी से सुना था, क्योंकि उनकी जो कजन है संगत जी वो गुरु जी को फॉलो करते थे और वो गुरु जी को बहुत मानने लगे थे और उन्होंने गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में भी उन्हें बताया। और उनकी जो कजन थी उन्हें गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया था जब आंटी जी को उनकी चाची जी ने बताया था। तो संगत जी उस टाइम तो शायद गुरु जी का बुलावा नहीं था आंटी जी को, उन्होंने गुरु जी के बारे में सुना तो था लेकिन वो गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए किसी रीजन के कारण। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी ने सब कुछ अपने आप डिसाइड किया होता है कि गुरु जी ने किस संगत को कब अपने साथ जोड़ना है। लेकिन कहते हैं कि जब हम गुरु जी के बारे में सुन लेते हैं, गुरु जी का स्वरूप देख लेते हैं, तो उसी वक्त ही हम गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ये चीजें हमें उस वक्त नहीं पता चलती। संगत जी 1 जनवरी 2023 को उनकी चाची जी के यहाँ पे गुरु जी का फर्स्ट सत्संग था, तो उन्होंने आंटी जी औरों को भी इनविटेशन दिया था। संगत जी इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब 2022 में उनकी चाची जी ने गुरु जी के बारे में बताया था, तो उस टाइम संगत जी आंटी जी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी। तो संगत जी जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानियां हो रही थी, तो उनकी चाची जी ने उन्हें गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए ही उन्हें गुरु जी के बारे में बताया था। लेकिन संगत जी उस टाइम आंटी जी नहीं जुड़ पाई। लेकिन 1 जनवरी 2023 को उनकी चाची जी के यहाँ पे जब गुरु जी का फर्स्ट सत्संग था, तो आंटी जी औरों को उन्होंने इनवाइट किया। संगत जी उस टाइम आंटी जी ने डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन उस टाइम संगत जी उन्हें बाहर जाना था, मतलब जहाँ पे आंटी जी और रहते थे वहां से कहीं दूसरी सिटी दिखाने के लिए जाना था। तो संगत जी उस टाइम आंटी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। आंटी जी की मम्मी को जब कॉल आई थी उनकी चाची जी की इनविटेशन के लिए, तो आंटी जी की जो मदर थे उन्होंने सत्संग पे आने के लिए मना कर दिया था कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, हम सत्संग के टाइम तक आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर संगत जी आंटी जी की जो मदर थे उन्होंने फोन कट करके आंटी जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो संगत जी आंटी जी ने अपनी मदर को बोला कि मम्मी अपने ना सत्संग पे चलेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शायद गुरु जी का बुलावा है हमें। क्योंकि संगत जी उनकी अपनी चाची के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन उनका उस दिन सत्संग के लिए एक स्पेशल इनविटेशन आया था। तो आंटी जी को अंदर ही अंदर से एक गुरु जी के साथ कनेक्शन फील हो रहा था कि शायद ये गुरु जी की कॉल है, क्योंकि उनकी चाची जी ने उन्हें बताया था गुरु जी के बारे में पहले भी, लेकिन उस टाइम भी आंटी जी नहीं जुड़ पाए। और उसके बाद अब सत्संग जब करवा रहे हैं तब भी उन्होंने बुलाया है, तो शायद गुरु जी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आंटी जी ने अपनी मदर को बोला कि मम्मी अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये अपने पास एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है, ये हम नहीं खो सकते। और आंटी जी सोचने लगे कि पहले भी गुरु जी ने उन्हें बुलावा दिया था जब उनकी चाची जी ने उन्हें बताया था,
लेकिन वो नहीं उस टाइम जुड़ पाए। तो शायद आज गुरुजी दूसरी बार चांस दे रहे हैं, तो मुझे ये चांस नहीं खोना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी अपनी तरफ से अपनी संगत को कनेक्ट करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार हम ये चीजें नहीं समझ पाते। तो संगत जी, आंटी जी की अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट छोड़ दी और संगत जी, आंटी जी डॉक्टर के पास नहीं गए और वो सत्संग पर गए। संगत जी, उसके बाद आंटी जी के मन में आने लगा कि उन्होंने ना एक बार बड़े मंदिर जाना है। लेकिन संगत जी, आंटी जी की हेल्थ कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि वो बड़े मंदिर जा सके, वो वहां पे सफर कर सके। संगत जी, आंटी जी ग्वालियर में रहते हैं, तो वहां से बड़े मंदिर आना और उनकी इस तरह की हेल्थ कंडीशन थी कि संगत जी वो नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर भी जब वो गुरुजी के सत्संग पर जाकर आए तो उनके बार बार मन में यही आ रहा था कि उन्होंने कैसे ना कैसे करके एक बार बड़े मंदिर जाना है। जब वो बड़े मंदिर जाएंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी ना हमें जैसे कि हम कहते हैं कि टेलीपैथी के जरिए गुरुजी हमें हमारे ही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हम खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर करते हैं और जो अंदर की जो हमारी आवाज होती है, वो एक मतलब सही आवाज होती है कि हाँ, हमें अंदर से जो चीजें फील हो रही हैं। और आंटी जी के मन में भी ऐसा ही हो रहा था कि मुझे कैसे ना कैसे एक बार बड़े मंदिर जाना है तो जाना है। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद उनके बुआ जी के बेटे की मैरिज थी और संगत जी, जो वो लड़की वाले थे वो दिल्ली के थे और उनकी बुआ जी और दिल्ली में जाकर शादी कर रहे थे। संगत जी, उस टाइम आंटी जी ने अपने फादर को बोला कि पापा मैंने भी जाना है क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो संगत जी, उनके फादर ने बोला कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम आपको लेकर जा सकें और वहां जाने के बाद वहां पे 3-4 दिन लग जाएंगे। तो संगत जी, आंटी जी ने कहा कि प्लीज मुझे शादी पे आप चाहे मुझे मत लेकर जाओ, लेकिन मुझे बड़े मंदिर एक बार जाना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। और संगत जी देखो, गुरुजी ने जब बुलाना होता है तो संगत जी गुरुजी अपने आप बुला ही लेते हैं। संगत जी, तभी उनके पास उनकी दूसरी बुआ जी का फोन आता है कि हम बड़े मंदिर हम जाने का सोच रहे हैं। तब तक संगत जी उनकी बुआ जी और भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए थे, गुरुजी के साथ जुड़ गए थे। तो उनकी कॉल आती है कि हम ऐसे ऐसे बड़े मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद 2 दिन हम मैरिज अटेंड करने के बाद फिर हम घर आएंगे वापस, तो आप भी सब लोग आ जाओ, अपने सारे एक साथ चलते हैं। तो संगत जी, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी के बुलावे के सामने संगत जी चाहे हम क्या ही सोच लें कि ऐसा होगा वैसा होगा, गुरुजी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत अच्छी होती है। और संगत जी, गुरुजी के बुलावे से आंटी जी और बड़े मंदिर गए। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी के जो वो बड़े मंदिर गए, आंटी जी फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हम नादान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे गुरुजी हमें क्या देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ इफ बट में ही पड़े रहते हैं, हमें वो कनेक्शन फील ही नहीं होता जब तक हमें कोई अपनी जरूरत ना हो। हम ना बिना किसी लोड़ के, बिना किसी जरूरत के हम गुरुजी के साथ जुड़ते ही नहीं हैं। लेकिन गुरुजी रास्ते बनाते गए और आंटी जी वो चीजें नहीं समझ पाए। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर वहां पे उन्होंने दर्शन किए, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्हें एक अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, यही एक रास्ता था जहां मुझे आना था और इसके बाद ही मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे काम नहीं बन रहे या फिर मेरी हेल्थ नहीं ठीक हो रही, जो भी दिक्कत है वो यहाँ आने के बाद ही मेरी सोल्व होंगी। संगत जी, आंटी जी बड़े मंदिर में बैठे बैठे यही चीजें सोच रहे थे और गुरुजी भी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया और जल प्रसाद लिया। संगत जी, वहां पे उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली। और संगत जी, गुरुजी ने अपने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए। संगत जी, कहते हैं ना कि
हमारे आधे से ज्यादा कष्ट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं। और गुरुजी हमें उसी वक्त जोड़ते हैं, या तो हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही होती हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां आने वाली होती हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने उस टाइम आंटी जी को अपने साथ जोड़ा कि जब उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और उन्हें कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। संगत जी, आंटी जी जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए थे तो वो वहां पे 2 लोटे लेकर गए थे ब्लेस करवाने के लिए, एक वो अपने लिए और एक फैमिली के लिए। तब उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि जिसके लिए भी उन्हें लोटा ब्लेस करवाना है वो सबका अलग अलग लोटा ब्लेस करवाते हैं। तो संगत जी, आंटी जी और ने वहां पे जब चाय प्रसाद किया तो चाय आंटी जी नहीं पीते थे, लेकिन उस दिन वो चाय का ना जैसे वेट कर रहे थे कि हाँ मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आंटी जी ने चाय प्रसाद की वो लास्ट बूंद तक खत्म की। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, आंटी जी को जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी ने आंटी जी की जो लंगर प्रसाद था, चाय प्रसाद था, जल प्रसाद था, संगत जी उसे काफी कम की। संगत जी, एक बार जाने के बाद भी अगर आंटी जी को ये चीज फील हुई कि हाँ मेरी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गई, तो संगत जी गुरुजी कितना ब्लेस करते होंगे अपने बच्चों को, किस तरह से वो अपने बच्चों को संभालते होंगे। संगत जी, गुरुजी ना हमारे कष्ट अपने पे ले लेते हैं और हमें हर पल गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी हमारी तकलीफें आप अपने ऊपर ना लिया करो, आप हमें ही सहने की इतनी हिम्मत दिया करो कि उसे हम थोड़ा थोड़ा करके हम सह सकें, अपने दुखों को हम खुद सह सकें। हमारी वजह से आपको कोई भी दुख परेशानी होगी तो हमारा क्या होगा। और संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद आंटी जी और ने शादी अटेंड की। शादी अटेंड करने के बाद संगत जी वो घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी उसके बाद उन्हें वहां पे जो गुरुजी का स्वरूप मिला था उन्होंने वो स्वरूप फ्रेम करवाया और गुरुजी का एक बड़ा ही सुंदर दरबार उन्होंने अपने घर पे लगाया। क्योंकि गुरुजी के आ जाने से संगत जी हमारी हर एक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो साक्षात गुरुजी हैं। और गुरुजी जब हमारे घर पे आ गए तो हमें कोई प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं। तो संगत जी फिर आंटी जी और उन्हें वहां पे दर्शन करने के बाद जब वो घर आ गए, घर पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया, तो उनके मन में आया कि मुझे एक बार घर पे भी सत्संग करना है। तो संगत जी उसके बाद इसी साल जुलाई 2023 को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपने घर पे गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी उस टाइम गुरुजी की फ्रेगनेंस उन्हें फील हुई। और संगत जी आंटी जी को ना बार बार मैसेज आ रहा था कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ सत्संग करे तो मैंने कॉफी का प्रसाद दे, क्योंकि मैंने कॉफी बहुत पसंद है। तो संगत जी आंटी जी ने घर पे जब सत्संग किया तो गुरुजी के लिए कॉफी बनाई और संगत जी उस कॉफी में गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी आप किस किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। पहले हमें वही मैसेज देते हो और उसके बाद हमें ब्लेस करते हो, हमें ये चीज का एहसास करवाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी उसके बाद आंटी जी ने जब लोटा ब्लेस करवाया और गुरुजी का जल प्रसाद लेना स्टार्ट कर दिया। संगत जी उसके कुछ ही टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद आंटी जी की हेल्थ काफी ठीक रहने लगी। और संगत जी उसके बाद रही बात आंटी जी के सेकंड फेज की, संगत जी ये तो टाइम था जब वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे। संगत जी उसके बाद आंटी जी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आया, संगत जी जो कहते हैं ना कि हर एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। संगत जी उसके बाद आंटी जी को गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की, सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चलने लगा। गुरुजी की कृपा से हर एक काम अपने आप बनने लग गया। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आंटी जी की मैरिज हो जाती है। संगत जी मैरिज होने के बाद आंटी जी
कि शादी को अभी 2 से 3 महीने ही हुए थे, जिसके कारण उनके जो इन-लॉज़ फैमिली थी वो उन्हें बहुत परेशान करने लग गई थी। समझिए, क्योंकि आंटी जी और का जो फैमिली थी उनकी कंडीशन ठीक थी कि जैसे नॉर्मल हमारी फैमिलीज़ की होती हैं, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। तो समझिए, आंटी जी और अपनी शादी पे जितना वो मैक्सिमम खर्चा कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत लग्ज़री शादी हुई थी। उन्हें जितना नॉर्मल फैमिली सब अपने बच्चों की शादी पे खर्चा करती है, वैसा ही उनके फादर ने भी किया। समझिए, उसके बाद सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। उसके 2-3 महीने के बाद जो उनकी इन-लॉज़ फैमिली थी, आंटी जी को बहुत परेशान करने लग गई, क्योंकि उन्होंने आंटी जी को दाज में कुछ भी नहीं दिया था। क्योंकि वो अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने शादी पे काफ़ी अच्छा खर्चा कर दिया था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा उन्होंने नहीं दिया था जैसे कि पहले हम देते थे, जैसे बेड, सोफ़ा, टीवी, ये चीज़ें उन्होंने शादी पे नहीं दी थी। क्योंकि समझिए, आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों में हमें यही करना चाहिए कि इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये शादी, क्योंकि ना समझिए, एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही करने की कोशिश करता है और हर परिवार वैसा नहीं कर पाता। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो समझिए, उसके बाद आंटी जी की फैमिली वाले उन्हें बहुत परेशान करने लगे, उन्हें मारने लगे। तो उन्हें 2-3 महीने के बाद में ये चीज़ पता चली कि उनके हस्बैंड की कहीं और भी अफ़ेयर चल रहा है। तो समझिए, जिसके कारण आंटी जी बहुत परेशान रहने लग गए, क्योंकि समझिए, हर एक लड़की यही चाहती है कि उसकी फैमिली सेट हो। सबसे पहले उन्हें भी घर पे यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें कभी भी किसी के आगे बोलना नहीं है। अगर जिस तरह से तुम्हारी फैमिली होगी वैसे ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तो समझिए, आंटी जी ने भी आंटी जी के पेरेंट्स ने भी उन्हें यही चीज़ें सब सिखाई थी कि कभी किसी के लिए बुरा नहीं करना, जैसा आपकी फैमिलीज़ के रूल्स होंगे आपको वही फ़ॉलो करने हैं। उसी तरह समझिए, आंटी जी भी यही सोचने लगे कि मेरा परिवार, मेरा घर ना टूटे, ताकि कभी भी मेरी फैमिली वालों पे मैं जाके बोझ ना बन जाऊँ। समझिए, इस कारण आंटी जी की जो इन-लॉज़ फैमिली थी उन्हें बहुत परेशान करती थी, वो उन्हें पैसों के लिए तंग करती थी, परेशान करती थी। लेकिन आंटी जी अपनी घरवालों को ये चीज़ें नहीं बोलते थे, क्योंकि समझिए, लड़की को पता होता है कि उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है और वो उन्हें दोबारा परेशान नहीं करती। तो ऐसा ही समझिए, आंटी जी ने भी किया। उन्होंने बहुत अपने आप पर कंट्रोल किया कि मैं कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाऊँ कि जिससे मेरी फैमिली पे, दोनों ही फैमिलीज़ पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़े। लेकिन समझिए, कहते हैं ना, जब बात हाथ से निकल जाती है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ता है। तो समझिए, उसके बाद आंटी जी अ, को वो मारने-पीटने लग गए, बहुत परेशान करने लग गए। समझिए, आंटी जी दिन-रात गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, ये मेरी लाइफ में क्या हो गया? मैं बिल्कुल हँसती-खेलती मेरी लाइफ चल रही थी। और समझिए, अभी आंटी जी की शादी को 2 महीना भी नहीं हम कह सकते कि मतलब अ, जब उनके साथ ऐसा होना स्टार्ट हुआ है। उन्होंने 7 जुलाई 2023 को गुरुजी का सत्संग किया था और उसके हफ्ते बाद आंटी जी की मैरिज थी और उन्होंने वो सत्संग गुरुजी अपने मैरिज के लिए ही किया था। और समझिए, जुलाई में आंटी जी की शादी हुई थी और उसके 2 महीने के बाद उनकी जो इन-लॉज़ फैमिली थी वो उन्हें परेशान करने लगी। और समझिए, अभी आंटी जी की शादी को क्या ही टाइम हुआ है, वो बहुत उन्हें परेशान करते, बहुत तंग करते। आंटी जी हर पल गुरुजी से अरदास करते कि गुरुजी, अब मैं क्या करूँ? मुझे आपने एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं ना यहाँ से छोड़ के जा सकती हूँ, ना मैं ये चीज़ें सहन कर सकती हूँ और ना ही मैं अपने घरवालों पर जाकर बोझ बन सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? समझिए, आंटी जी दिन-रात गुरुजी के आगे बैठे रोते रहते थे कि गुरुजी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। गुरुजी, या तो मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक करो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आ सके कि अब मैंने आगे क्या करना है। तो समझिए, एक दिन क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि आंटी जी को गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं और गुरुजी उन्हें ड्रीम में दिखाते हैं कि आंटी जी कुछ ऐसी जगह पे हैं
कि वहां पे ना बहुत रश है, बहुत लोग वहां पे हैं और वो ना एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कई जगह आग लग रही है, मतलब कुछ ऐसे। और एकदम से फिर गुरुजी आते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। संगत जी मतलब इस सपने का ना आंटी जी को समझ में नहीं आता कि गुरुजी उन्हें क्या कहना चाहते हैं। संगत जी आंटी जी ना बड़े ही परेशान होते हैं इस ड्रीम को लेकर कि इसमें गुरुजी मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी ऐसे ही हमारे ड्रीम्स में नहीं आते। उस ड्रीम में हमारे लिए कोई ना कोई आंसर जरूर होता है, लेकिन हमें कई बार वो चीजें समझ में नहीं आती। तो संगत जी एक दिन आंटी जी अपने ही वहाँ किसी संगत से ये बात शेयर करते हैं कि मुझे गुरुजी का ऐसे ऐसे ड्रीम आया था, अब इसका क्या मतलब हो सकता है। तो संगत जी हर एक संगत अपने अपने पॉइंट्स रखती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसकी लाइफ में जो चीज चल रही होती है ना संगत जी, वो ड्रीम उसी से रिलेटेड होता है। कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं होगा कि हमें ऐसे ही आ गया। जब गुरुजी का ड्रीम आता है तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जब किसी को किसी की लाइफ के बारे में पता ही नहीं है तो दूसरा इंसान उस ड्रीम के बारे में उसको क्या बता सकता है। तो समझिए ऐसे ही जो दूसरे लोग थे, दूसरी संगत थी, वो उन्हें कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन आंटी जी को पता था कि गुरुजी ने अगर मुझे ऐसे ड्रीम दर्शन दिए हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि गुरुजी मुझे किसी चीज के लिए या तो अवेयर कर रहे हैं, या मेरे तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या फिर मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसा तेरे साथ आगे हो सकता है। लेकिन वो ड्रीम समझिए आंटी जी को समझ में ही नहीं आता। तो एक दिन क्या होता है संगत जी कि आंटी जी एक सत्संग सुन रहे होते हैं। उस सत्संग में एक अंकल जी का सत्संग था। तो उसमें ना संगत जी ये होता है कि अंकल जी किसी गलत चीजों में पड़ जाते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी तब उन्हें गुरुजी बताते हैं कि तेरी लाइफ में तेरे जो पिछले कर्म थे उसमें तूने पता नहीं क्या क्या चीजें सहनी थी, जो अभी मैं बहुत थोड़े में तेरी कटवा रहा हूँ। संगत जी ये जो होते हैं ना रिश्ते, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, माँ बेटी का है, माँ बाप का है, जो भी रिश्ते हैं, भाई बहन का है, जो भी रिश्ते हैं हमारे, समझिए पिछले कर्मों से रिलेटेड होते हैं। हर रिश्ता हमारे पिछले कर्मों से रिलेटेड होता है। किसी से हमने कुछ लेना होता है, किसी को हमने कुछ देना होता है, किसी के साथ हमने कुछ पहले पिछले कर्म में कुछ बुरा किया होता है, तब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। और समझिए वो सत्संग पूरा इसी चीज से रिलेटेड था जो आंटी जी ने सुना। तो उस दिन समझिए आंटी जी को समझ में आया कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो अभी गुरुजी बहुत कम में मेरे से कटवा रहे हैं। हो सकता है कि मैंने पहले कभी अपने इन लॉज फैमिलीज वालों को बहुत परेशान किया हो, मैंने कुछ ऐसा बुरा किया हो कि आज वही चीज मेरे साथ हो रही है। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो। अगर हमारे कर्म आज अच्छे हैं, अगर हम आज किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो संगत जी ये कर्म भी हमारे साथ साथ जुड़ते हैं। अगर हम ये सोचते हैं ना कि आज हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हम आगे भी बुरा करते रहेंगे तो वो बुरा ही होता रहेगा। अगर हम हमारे साथ किसी चीज के कारण बुरा हो रहा है लेकिन हम आज अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमारे आगे वाले कर्म अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो। तो संगत जी उस दिन आंटी जी को अपनी ड्रीम के जो मेन जो बात थी, जो गुरुजी उन्हें कहना चाह रहे थे कि ऐसा ऐसा तूने भी किया हुआ है जो तेरे साथ आज हो रहा है। तो संगत जी फिर आंटी जी ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जो मैंने किया है मुझे बख्श दो। संगत जी गुरुजी हमें बख्शते हैं, हमें माफ करते हैं, हमारी गलतियों को माफ करते हैं, हमारे पिछले कर्मों को खत्म कर देते हैं। गुरुजी हमारी किस्मत बदल देते हैं। और संगत जी ये सब आंटी जी के साथ हुआ। संगत जी अब जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, अगस्त जुलाई में तो आंटी जी की मैरिज हुई है, सितंबर में उन्हें मारना पीटना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब अक्टूबर चल रहा है। संगत जी 1 अक्टूबर की बात है कि आंटी जी के हस्बैंड आंटी जी के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सॉरी, मैंने जो भी तेरे साथ किया, जो भी मैंने गलत किया। संगत जी एकदम से ये कैसे हो सकता है? कोई कहने वाला ये भी कह सकता है कि ये कोई किसी की चाल हो सकती है, क्योंकि संगत जी हम ना कभी भी
गुरु जी के पॉइंट से उन चीजों को नहीं समझते। हम अपने पॉइंट्स रखने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो वैसा हो सकता है। लेकिन संगत जी कहते हैं गुरु जी बुरे से बुरे इंसान को अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरु जी नहीं बदल सकते। और संगत जी इसी 1 तारीख से जो चीजें बिल्कुल उनकी लाइफ में खराब हो गई थी, संगत जी इन 3-4 महीनों में गुरु जी ने उन्हें वो चीजें दिखा दी शादी के बाद कि हर एक लड़की यही सोच के जाती है कि वो किसी नए घर में जा रही है तो उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से रहेगी, उसके सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता होता कि हमने भी पीछे क्या किया हुआ है। तो संगत जी उसके बाद अब 1 तारीख से आंटी जी ने कल ही अपना सत्संग शेयर किया है। लेकिन संगत जी 1 तारीख से उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया। बहुत मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सब कुछ हो सकता है, कि वही लोग जिन्होंने उन्हें इतना परेशान किया, इतना मारा पीटा, लेकिन एकदम से वो सारे ठीक हो गए। क्योंकि संगत जी ये सिर्फ गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने सब कुछ ठीक किया है। संगत जी गुरु जी ना जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भी ये सब चीजें होती हैं, संगत जी गुरु जी खत्म कर देते हैं। जब हम गुरु जी के साथ सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, गुरु जी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो गुरु जी सब कुछ बख्श देते हैं। और संगत जी ये सब चीजें गुरु जी ने करके दिखाई हैं आंटी जी के साथ। उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई संगत जी, पूरी लाइफ चेंज हो गई। गुरु जी ने जिस तरह से आंटी जी को बख्शा है, उनका सब कुछ ठीक किया है, ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पर भी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो अपनी हर एक संगत का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि किसके लिए कौन सी चीज सही है। संगत जी कई बार कुछ हमारा ऐसा टाइम होता है, कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो गुरु जी को कटवाने होते हैं। संगत जी हो सकता है आंटी जी के साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला हो, लेकिन गुरु जी ने ये थोड़ा थोड़ा करके उनकी जो भी परिवार का जो भी चीजें थी वो गुरु जी ने थोड़े में सोल्व कर दी। संगत जी कहने को ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत जी किसी को मारना पीटना, किसी को दुख तकलीफ देना, किसी का दिल दुखाना, संगत जी ये बहुत बड़े पाप हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे टाइम के बाद कुछ एक अच्छा टाइम आ जाता है, तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। गुरु जी ने जो ब्लेस किया है ना, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी संगत कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, और कुछ ही टाइम के बाद वही संगत कहती है मेरे हस्बैंड ने शराब पीना बंद कर दिया है, अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। संगत जी ये कोई टाइम पीरियड होता है कि हमें हमें ना उस टाइम से निकलना होता है। गुरु जी ने हमें निकालना होता है। हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे गुरु जी ने हमें बाहर निकालना होता है। संगत जी ये जो प्लानिंग होती है ना, जो कुछ भी होता है संगत जी ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हम उस टाइम यही फील करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में बहुत गलत हो रहा है। मानते हैं संगत जी जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। लेकिन गुरु जी के आगे संगत जी अगर हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो संगत जी गुरु जी अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है संगत जी जो गुरु जी पूरा ना कर सके। लेकिन हम गुरु जी पर सब कुछ छोड़ कर देखें। गुरु जी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को तो ना गुरु जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। संगत जी जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमें कभी भी किसी परेशानी में देख ही नहीं सकते। तो अगर हम पे कोई परेशानी दुख तकलीफ आती है ना संगत जी, बहुत दुख तकलीफ तो गुरु जी खुद पे ले लेते हैं, लेकिन वो हमें बख्श देते हैं। बस हमारे आगे कर्म हमेशा हमें अच्छे रखने चाहिए। हमें आगे के कर्म कभी भी जाने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उठते बैठते हमें सिर्फ गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी अगर मैंने पूरे दिन में कोई भी गलती की हो,
तो मुझे माफ कर देना, मुझे बख्श देना। रात को सोते टाइम संगत जी हमें अपने दिन में जो भी हमने गलतियां की हैं उसके लिए अपने गुरु से, अपने रब से माफी मांग कर सोना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को बख्शते हैं। और जब गुरु जी बख्श देते हैं ना, तो संगत जी हमें किधर कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। एक बार सच्चे मन से हमें उन पर विश्वास करके देखना चाहिए। जो संगत अभी भी कहती है कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, हमारे वो काम नहीं हो रहे, संगत जी एक बार आप सच्चे मन से गुरु जी के साथ जुड़कर देखो। आपका कोई काम ऐसा नहीं जो गुरु जी पूरा नहीं करेंगे, गुरु जी आपको ब्लेस नहीं करेंगे। संगत जी गुरु जी कीड़े मकोड़ों को भूखा तक नहीं रहने देते, हमें कैसे रहने देंगे। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। एक बार आप सच्चे मन से विश्वास करके देखो। गुरु जी बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर बना के रखना। आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, कभी किसी को कोई दुख मुसीबत ना आए। गुरु जी बस ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़ के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।